नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजना। आज इस वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं का संपूर्ण निचोड़ करेंगे। सारे वो जीके क्वेश्चंस करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं का जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, अभी एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और एसएससी जीडी के हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आपको पंचवर्षीय योजनाओं का जरूर पूछा जा रहा है। एसएससी जीडी के अलावा जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अभी आने वाले जो आपके एग्जाम है एसएससी जीडी के अलावा एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, पटवारी, पीसीएस, इसके अलावा आर्मी, नेवी, किसी भी स्टेट लेवल की आप पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, झारखंड पुलिस, सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इस टॉपिक को देख लीजिए, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो जरूर देखिएगा, शुरू से अंत तक देखना है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। उससे पहले सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और नए साथी जितने भी हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, उससे आपको सारे क्लास की नोटिफिकेशन आएगी। एक चीज साथियों, जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करते हो बगल में बेल आइकन को क्लिक करके छोड़ देते हो, वहां पर आपको क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा क्लासेस का। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो साथियों देखिएगा, भारत की जो पंचवर्षीय योजना होता है उसको अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो देखिएगा, योजना आयोग के द्वारा जो है अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? साथियों आपको याद रखना है 12। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे, उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1955 में, 52 में, 50 में या 48 में? इन चारों में से एक आंसर है, आप लोग सभी कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए, अब शुरू हो रही है पंचवर्षीय योजनाएं। तो बताइए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? देखिए बताऊंगा मैं ही, आप लोगों को अगर पता है तो मन में सोचिए। तो देखिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है साथियों, ये 1951 में आरंभ हुई थी। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यह भी याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी समय अवधि पूछा है, कब से कब तक चली थी, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये साथियों 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई थी, जो 31 मार्च 1956 तक चली थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो साथियों देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित थी? आपको यहाँ याद रखना है साथियों, हेरोड। देखिए, हेरोड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो देखिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो साथियों आपको याद रखना है कृषि का विकास। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो कृषि पर विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था? तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था? तो याद रखिएगा साथियों, कृषि एवं सिंचाई पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो साथियों देखिएगा, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये कब से कब तक चली थी, तो आपको याद रखना है साथियों। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथियों। ये जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है ये किस मॉडल पर आधारित था? तो आपको याद रखना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? तो साथियों देखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? तो आपको याद रखना है औद्योगिक विकास पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा औद्योगिक विकास पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो देखिए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो आपको याद रखना है साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र में कौन सा शामिल है, यानी इनमें से कौन सा इस्पात संयंत्र है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किया गया था? तो देखिएगा साथियों सभी आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये तीनों थे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी? तो देखिएगा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो साथियों 1 अप्रैल 1961 को शुरू हुआ था, जो 31 मार्च 1966 तक चला था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो देखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो कार्यनीति थी उसमें सर्वाधिक बल जो है किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो साथियों आपको याद रखना है कृषि में विकास। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि में विकास पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। साथियों हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966-67 में हुई थी, और किसने की थी? तो MS स्वामीनाथन जी ने। और इसका सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो याद रखिएगा गेहूं पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो देखिएगा पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना जो है इसी योजना को माना जाता है, तृतीय पंचवर्षीय योजना को। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो देखिएगा भारत में योजना अवकाश जो है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो यहाँ आपको याद रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ही। ठीक है, देखिएगा देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा 1966 से 1969 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो देखिए जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक चली थी? आपको याद रखना है साथियों 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा साथियों आपको याद रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? तो आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो DR गॉडगिल ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, पांचवी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी? तो साथियों देखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना को साथियों 1 अप्रैल 1974 को शुरू किया गया था, जो 31 मार्च 1978 को ही समाप्त हो गया था, यानी केवल 4 साल ही ये चला था। ठीक है, याद रखना। देखिएगा आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि साथियों याद रखना देखिए 4th 5 ईयर प्लान्स के शुरू होने के समय जो है वो इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी जो है यही प्रधानमंत्री थी, और 5वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में भी जो है प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो भी उस टाइम भी इंदिरा गांधी जी ही भारत की प्रधानमंत्री थी। ये आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको याद रखना है साथियों, कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, आपको याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था। तो साथियों देखिएगा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपातकाल घोषित किया गया था। साथियों आपको याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। और मैंने आपको अभी बताया कि साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1978 तक ही चली थी, यानी केवल 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया था। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा दूसरा योजना अवकाश जो है ये 1969 से 1980 के बीच में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी। तो देखिएगा साथियों 6वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 6वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए 6वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना। देखिए नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था, यानी 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय अवधि के बीच में। याद रखना नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी। तो साथियों आपको याद रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था। यहाँ पर थोड़ा साथियों यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर डी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसमें किस पर अधिक बल दिया गया था, तो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाहर रोजगार योजना ये कब शुरू की गई थी। तो साथियों देखिएगा जवाहर रोजगार योजना जो है ये कब शुरू की गई थी, तो आपको याद रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी योजना अवकाश कब घोषित किया गया था। तो साथियों देखिएगा तीसरी योजना अवकाश जो है ये कब घोषित किया गया था, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1922 के मध्य में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। तो देखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 1 अप्रैल 1992 यानी 1992 से 31 मार्च 1997 तक ये चला था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों देखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिएगा लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अभी मैंने आपको बताया जवाहर रोजगार योजना जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, और यहाँ पर आपको याद रखना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो देखिएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये कब से कब तक चली थी। तो साथियों आप सभी साथियों को यहाँ याद रखना है 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी। तो देखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है साथियों ये 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2007 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था। तो देखिएगा साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था, आपको याद रखना है साथियों गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना है ना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था, आपको याद रखना है गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने पर। ठीक है,
आज का अगला क्वेश्चन है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी। तो देखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये कब से कब तक चली थी। तो साथियों आपको याद रखना है, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2007 को ये शुरू हुई थी, जो 31 मार्च 2012 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी। तो देखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है साथियों ये 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, आपको बता दें केवल 12 ही पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। उसके बाद से जो है जब से भाजपा की सरकार आई थी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर किस आयोग की स्थापना की थी। तो याद रखना है आपको नीति आयोग की, है ना। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, वही नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। आज एक क्वेश्चन आपको पूछे, ये इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर नए साथी आप में से कोई भी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो साथियों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।